अगर आपने क्लास 12th फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो बहुत ही मस्त वीडियो पर क्लिक किया है। तो ध्यान से देखना, आज मैं आपको बिल्कुल शुरू से बिल्कुल जीरो लेवल से आपको हीरो लेवल तक तैयारी कराऊंगा। ठीक है, आज मैं आपको बिल्कुल फिजिक्स बिल्कुल शुरुआत से कराऊंगा। भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल से कराऊंगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लगभग 5 महीने बचे हुए हैं, पूरे 5 महीने अभी, और ये मैं आपको पूरा समाप्त करा दूंगा। ठीक है, इसमें आपको डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कुछ मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, आपको करना क्या होगा, यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जब मैं वीडियो डालूं आपको मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख सको। ठीक है, तो देखो बिगड़ टाइम खराब किए देखते हैं हमारा पहला चैप्टर। देखो सबसे पहले मैं देखते हैं सिलेबस। ठीक है, और सिलेबस के बाद मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये नया सिलेबस है यूपी बोर्ड का। ठीक है, तो सबसे पहले इकाई वन हमारे पास क्या, स्थिर वैद्युत की। ठीक है, इसमें 2 चैप्टर आते हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, और दूसरा चैप्टर हमारे पास स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, नेक्स्ट देखो जल्दी जल्दी देख लो, इसमें है कुछ नहीं। ठीक है, फिर चैप्टर शुरू करते हैं। नंबर 2 इकाई 2 धारा वैद्युत। ठीक है, वैद्युत धारा होता है। ठीक है, तो इसका चैप्टर क्या हो जाएगा, वैद्युत धारा। ठीक है, इसका चैप्टर क्या हो जाएगा, वैद्युत धारा हो जाएगा। इकाई 3 है वैद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव का चुंबकत्व। तो इसका चौथा चैप्टर क्या हो जाएगा, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। और पांचवा चैप्टर हो जाएगा चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन सॉरी इकाई 4 हमारे पास क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रतिवर्ती धारा। तो 6वां इसमें चैप्टर क्या हो जाएगा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, और 7वां हो जाएगा प्रतिवर्ती धारा। ठीक है, नेक्स्ट इकाई 5 है वैद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, इसमें 8वां चैप्टर क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, और इकाई 6 हमारे पास प्रकाश की। ठीक है, इसमें 9वां चैप्टर क्या है हमारे पास, देखो ये पार्ट इससे ऊपर जो था ये पार्ट 1 का था और इधर अब चल रहा है पार्ट 2 का। ठीक है, इसमें क्या इकाई 9 है, किरण प्रकाश के प्रकाश केंद्र, और 10वां चैप्टर है तरंग प्रकाश की। ठीक है, इकाई 7 क्या दोस्तों हमारे पास, द्रव्य एवं विकिरणों की द्वैत प्रकृति। ठीक है, इसमें चैप्टर हमारे पास ये। ठीक है, और देखो आगे इकाई 8 क्या है हमारे पास, परमाणु तथा नाभिक। इसमें 12वां चैप्टर है हमारे पास परमाणु, और 13वां चैप्टर है हमारे पास नाभिक। ठीक है, इकाई 9 है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, और इसका 14वां चैप्टर है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो चलो बिल्कुल बेसिक लेवल से अब चैप्टर शुरू करते हैं। यार वीडियो अगर यहाँ तक आ गई तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसी रेगुलर वीडियो मिलती रहे। ठीक है, आपको मैं मैथ भी पढ़ाऊंगा और देखो भाई हाई स्कूल का भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। देखो आपको मेरे चैनल पर हाई स्कूल की वीडियो मिलेगी, इंटर की भी मिलेंगी। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, आपकी वीडियो खोए ना और तुरंत आप देख सको। ठीक है, तो देखो खंड का हम पहले देखेंगे स्थिर वैद्युत की। ठीक है, तो चैप्टर आज 1 देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर बनाया फिर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम ये आपको पढ़ा रहे हैं। इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री हमारे व्हाट्सएप चैनल पर या टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्थिर वैद्युत की, तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो इससे देख लेते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है और क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्थिर वैद्युत की क्या है। ठीक है, तो वैद्युत आवेशों का एक स्थान पर स्थिर रहना स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी है वैद्युत आवेशों को एक स्थान पर स्थिर रहना क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है, परिभाषा देखो सबसे पहले ये तो आपका बेसिक है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा आपको। ठीक है, परिभाषा क्या है, जब किसी वस्तु पर धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश एकत्रित हो जाता है तो वस्तु उस आवेश को प्रभावित नहीं करती, तब उस स्थिति से स्थिर वैद्युत कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखो, जब किसी वस्तु पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश एकत्रित हो जाता है और वस्तु उस आवेश को प्रभावित नहीं करती, तब उस स्थिति में स्थिर वैद्युत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण जैसे मैं आपको बताऊं, देखो जब कंघी करने के बाद बालों का खिंचाव करना। ठीक है, जब कंघी करते हैं तो बालों में मतलब जो बाल को खिंचाव क्यों करती है। ठीक है, जैसे सूखे बालों को प्लास्टिक को कंघी में फेरते हैं तो क्या होता है, तो वह कंघी स्थिर वैद्युत के आवेशित हो जाती है। कहने का मतलब जब हम अपने कंघी होती है कंघी को अपने बालों में फेरते हैं, जब उसमें हम कोई कागज के टुकड़े लेते हैं उस पर हम ऐसे करके उठाते हैं तो वो कागज के टुकड़े उठाते हैं। ठीक है, जो कागज के टुकड़े होते हैं वो उठाते हैं थोड़े, वो क्या होता है, आवेश के कारण होता है। ठीक है, तो आवेश क्या होता है, देखो नंबर 2 आ रहा है, रेशमी कपड़ों पर जल्दी जल्दी रगड़ने की चिंगारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आवेश क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से मैं आपको बता दूं आवेश क्या होता है। आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता चल रहा हूँ, आप साथ साथ लिखते चलना। ठीक है,
जो आवेश होता है, आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से, ठीक है। और इसका सूत्र होता है क्यू बराबर आई टी, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ठीक है। तो आवेश क्या होता है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है, और इसका सूत्र क्या होता है, क्यू बराबर आई टी, ठीक है। और आई का मतलब होता है धारा, धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा, टी के पास समय, समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मात्रक एक तो हो जाएगा कूलाम और एक हो जाएगा एम्पियर सेकंड, ठीक है। और कूलाम एक अदिश राशि आपको पता है, ठीक है। तो देखो आवेश होता क्या है, ठीक है। तो आवेश एक वह भौतिक गुण है, क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत बल का अनुभव करता है, ठीक। आवेश क्या है, आवेश एक वह भौतिक गुण है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत बल का अनुभव करता है, ठीक है। क्या आवेश, आवेश क्या होता है, आवेश एक भौतिक गुण है जिसके कारण कोई वैद्युत बल का अनुभव करता है, ठीक है। तो आवेश हम जानते हैं, आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक आवेश जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश जिसे कहते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और देखो ध्यान से, इसमें मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको बता दूं, जो आवेश होता है धनात्मक आवेश, जो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश की खोज कब की, तो 1750 ईस्वी में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की खोज की। किसने की दोस्तों, फ्रैंकलिन ने, अमेरिका के वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में धनात्मक और ऋणात्मक नाम रखा था, ठीक है, आवेश का, ठीक है। अब देखो प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, जो प्रोटॉन होता है हमारे पास, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, नोट करके लिखते चलना है। जो प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है दोस्तों, धनात्मक आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, ये आप जानते हो, ठीक है। अब देखो स्थिर वैद्युत क्या है, स्थिर आवेश क्या है, देखो स्थिर आवेश होता है स्टैटिक चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना, उदाहरण के लिए प्लास्टिक पर रगड़ने पर, ठीक है, विशेषता क्या होती है, गति नहीं करता। जो स्थिर आवेश होता है उसे प्लास्टिक पर रगड़ते हैं तो ये गति नहीं करेगा, ठीक है। इसी प्रकार गतिशील आवेश क्या होता है दोस्तों, गतिशील आवेश तारों पर बहता करंट, जैसे हमारे पास आपने तार देखे, तारों में बहता करंट, वो कौन सा आवेश होता है, गतिशील आवेश। तो विशेषता क्या, वैद्युत धारा बनाता है, ठीक है। कौन, गतिशील आवेश होता है, वैद्युत धारा बनाता है, ठीक। तो देखो आवेश होता है क्या, आवेश की इकाई मैंने आपको बता दी, आवेश का मात्रक कूलाम हो गया। आज की ये तो बेसिक क्लास है, कल से आपका बहुत ही मजेदार चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, इसको प्रतीक कैसे करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और एक कूलाम बराबर होता है 6.24 2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, एक कूलाम बराबर 6.24 2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपको बता दूं आवेश के गुण, तो आवेश के गुण क्या होते हैं, आवेश अपवर्तनीय है, वस्तु की गति करता है, आकार या स्थान बदलने पर भी उसका कुल आवेश नहीं बदलता। फिर से एक बार देखो, आवेश अपवर्तनीय है, ठीक है, वस्तु की गति, आकार या स्थान बदलने पर भी उसका कुल आवेश नहीं बदलता, किसका, आवेश के गुण का, ठीक है। और देखो किसी वस्तु पर आवेश क्या होता है, क्यू बराबर एन ही होता है, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है। क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, एन ही होता है, ठीक है। क्यू बराबर क्या होता है, एन ही, जहाँ क्यू क्या है पास आवेश, एन क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। एन क्या है पास दोस्तों, एन होता है वो पूर्णांक होना चाहिए, ई है पास इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो ई होता है इसका मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। अब देखो समान आवेश क्या होते हैं और विजातीय आवेश, समान आवेश या विपरीत आवेश क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं समान आवेश क्या होते हैं, जिसको हम सजातीय आवेश भी कहते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। आपने कभी देखा होगा, देखो जब कोई हमारे पास समान आवेश क्या होता है, जैसे समान आवेश, समान प्रकार के आवेश को समान आवेश कहते हैं, इसको हम सजातीय आवेश भी कहते हैं। जैसे समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, या हम इस प्रकार कह सकते हैं समान प्रकार के आवेश एक को सजातीय आवेश कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको मान लिया, जैसे हमारे पास मैंने समान आवेश मान लिया, ये हमारे पास प्लस है और ये हमारे प्लस है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है, और ये भी प्लस आवेश है, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या करेगा, क्या करेगा, समान प्रकार का आवेश एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, ठीक है, समझ में आया। समान प्रकार का जो आवेश होता है वो एक दूसरे को दूर दूर करता है, और जो विपरीत प्रकार का आवेश होता है वो हमेशा एक दूसरे को कैसा करता है, पास पास करता है, ठीक है। अपनी भाषा में बता रहा हूँ, देखो समान प्रकार का आवेश सजातीय आवेश कहलाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको लिए लिखा है। समान प्रकार का आवेश क्या होता है, सजातीय आवेश कहलाता है। देखो ये समान है, प्लस और प्लस दोनों समान है, तो ये क्या हो गया, सजातीय आवेश हो गया ना। तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर दूर भागेगा, ठीक है। ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा मेरे दोस्त, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ, देखो समान प्रकार का आवेश जरूरी नहीं है प्लस ही प्लस हो, यहाँ पर माइनस माइनस भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, ठीक है।
तो ये क्या हो गया हमारे पास, समान प्रकार का हो गया ना, दोनों ओर समान हो गया। तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, ठीक, प्रतिकर्षित मतलब कि दूर दूर हटाएगा, ठीक है, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ। अब विपरीत प्रकार का आवेश क्या होता है दोस्तों, या हम कह सकते हैं विजातीय आवेश। ये आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, कहने का मतलब ये दूसरे को आकर्षित करता है। विपरीत प्रकार का आवेश विजातीय आवेश कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने प्लस ले लिया और यहाँ पर माइनस ले लिया, देखो ये विपरीत प्रकार के चिन्ह है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे मेरे दोस्त, आकर्षित करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, विपरीत प्रकार का आवेश कह सकते हैं या विजातीय आवेश कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, देखो मैंने मान लिया प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये दो प्रकार के आवेश हो गए, ये हो गया तो प्लस आवेश, ये हो गया माइनस आवेश, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या करेगा मेरे दोस्त, आकर्षित करेगा, ठीक है। ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूँ। और मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, डेरिवेशन भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, इसलिए मैं बिल्कुल शुरू से ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो विपरीत प्रकार का आवेश क्या होता है, एक आवेश एक दूसरे को आकर्षण करता है, या विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को विजातीय आवेश कहते हैं, ठीक है। जैसे विपरीत प्रकार के आवेश हो गए, इसको हम क्या कहेंगे, विजातीय आवेश कहते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और कल की वीडियो हम देखेंगे कूलाम का नियम क्या होता है और उसका सूत्र कैसे निकालते हैं, उसकी विमा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, ठीक है। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना यार, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।